नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आखिर 7 दिनों की जद्दोजहद के बाद एथमिया का जम्मू में पोस्टमार्टम हुआ। उनकी पत्नी पिछले 7 दिन से लड़ रही थी कि उनके पति सुसाइड नहीं कर सकते। 18 जुलाई को कश्मीर में एथमिया, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चीफ मैनेजर हैं, वहां पर उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन जब तक ये पहुंचते हैं तो ये कहा जाता है कि उनका पोस्टमार्टम हो गया और उन्होंने सुसाइड की थी। और जिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स में की थी उसमें 5 कमरे थे, सबके दरवाजे खुले थे, स्टाफ अंदर था। लेकिन जिन हालातों में उनका शव मिला वो संदेह के घेरे में था। परिवार ने सवाल उठाए, शव को लेकर जम्मू आ गए, किसी ने नहीं सुना। यहां पर आकर उनकी पत्नी ने उनको रीपोस्टमार्टम करने की अपील की सरकार से। डीसी जम्मू को लिखा, लेकिन डीसी श्रीनगर ने, कश्मीर ने उनको परमिशन नहीं दी। उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाई कोर्ट से कल परमिशन मिली कि आप रीपोस्टमार्टम करवा सकते हो। तो आज जीएमसी जम्मू में उनका पोस्टमार्टम हुआ। अब जांच का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में एथमिया, जो कि एक कारगिल वार के हीरो हैं, जब कारगिल युद्ध था उस समय वो कारगिल में तैनात थे। एयरफोर्स और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तेल की सप्लाई लगातार पहुंच रही थी सुरक्षा बलों को, और उन्हें इसके लिए गोल्ड कॉइन और कंपनी की ओर से एक लेटर दिया गया था, प्रशंसा पत्र दिया गया था। सेना ने भी उनका सम्मान किया था और उनसे कहा गया था कि क्या आप अभी यहां से जाना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, कारगिल में 1 साल की और एक्सटेंशन चाहता हूं, मैं इस भूमि को नहीं छोड़ के जा सकता अभी। तो फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ वो वहां पर रहे। लेकिन 18 जुलाई को, अभी 7 दिन पहले, उनकी डेथ हो जाती है। तो सुनिए उनकी पत्नी का क्या कहना है। वो उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दी। मुझे कुछ नहीं पता था। उनका पोस्टमार्टम मेरे आने से पहले ही कर दिया गया था। मुझे वहाँ जाके पता चला है कि कुछ मतलब अब बेतुके से सर्कमस्टेंसेस के अंदर उनकी डेथ हो गई है और उनकी बॉडी जो है हमें हैंडओवर कर दी गई है। ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया है। ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है जो मेरे हस्बैंड कभी कर नहीं सकते, जिन्होंने कारगिल वॉर के टाइम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में वहाँ पर सर्विस की। ना सिर्फ आर्मी, इंडियन आर्मी को, बल्कि एयरफोर्स को वहाँ पर इस डिफिकल्ट सिचुएशन में सप्लाई देते रहे। बल्कि उन्होंने उसी सिचुएशन में उसमें रह के लोगों को ब्लड भी डोनेट, आर्मी ऑफिसर्स को, कुछ आर्मी के जवानों को ब्लड भी डोनेट किया, और जिसके लिए उनको उनकी कंपनी से एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया और एक गोल्ड कॉइन भी उन्हें दिया गया अप्रिसिएशन के तौर पे। ऐसे ऑफिसर जो चीफ मैनेजर जो रहे हैं इतनी अच्छी पोस्ट पे, मैं कभी नहीं मान सकती। और ना ही उनके इस तरह के, वो इतने खुश मिजाज टाइप के इंसान थे कि वो इस तरह की घटिया हरकत जो है वो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सैटरडे को हम वहाँ से लेके आए उनको। कारगिल वॉर के टाइम भी उनका 1 साल का टेन्योर होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, लेकिन उनको पूछा गया कि आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं 1 और साल अपना यहाँ पर इस कारगिल की भूमि को देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना एक्सटेंशन करवाई 1 साल की, उन ऑफिसर्स के मना करने के बावजूद भी। और यहाँ मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो रहा है। हम सैटरडे को फिर उनकी बॉडी घर लेके आए। सैटरडे से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि उनका रीपोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब हमें गलत लग रहा था। वो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था। कुछ भी जो एविडेंसेस थे वो हमें सब फेक लग रहे थे। हमें नहीं लग रहा था कि ये सच है, सब सही है। और उसके बावजूद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने डीसी सर से रिक्वेस्ट की, डीसी जम्मू से, कि मुझे एक रीपोस्टमार्टम की परमिशन दी जाए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ। लेकिन उन्होंने तो परमिशन दे दी, लेकिन डीसी कश्मीर में परमिशन नहीं दी। 3 दिन तक हम उनका वेट करते रहे कि वो हमें परमिट करें, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उनसे हमने परमिशन मांगी। उसके भी नेक्स्ट डे, आज 7th डे है, आज 7th डे हमें परमिशन मिली है। और आज हमें परमिशन मिली है कि हम अपने
मैं अपने हस्बैंड का पोस्टमार्टम जो है वो करवा सकती हूँ। और आज 7 दिन की जद्दोजहद स्ट्रगल करने के बाद इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं निकली हूँ। इतने मुश्किल समय ये मैंने गुजारा है, कितनी मुश्किल से गुजारा है ये मैं और मेरे बच्चे और मेरी फैमिली जो मेरे साथ में है वो जानते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से ये टाइम गुजारा है। अब मैं चाहती हूँ कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें मुझे पता चल सके कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, उनके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। मुझे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है। प्लीज़ कृपया मेरी इस दरख्वास्त की तरफ ध्यान दें और मेरी सहायता करें कृपया करके। हालांकि इस मसले को युवा राजपूत सभा ने भी उठाया था और राजन हैप्पी ने इस मुद्दे पर सरकार से कहा था कि वह इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष करें, क्योंकि ये मामला संदिग्ध दिख रहा है। ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਡਿਪੂ ਕਨੇ ਇੰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵਾਪ ਕਰਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਪਊਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उनके परिवार की फोन आता है कि तुंदे उनकी घर वाली लाई लो कि तुंदे घर वाले की किश हुई है, तुस फौरन कश्मीर पुजो। वो बेचारी जेल्लै कश्मीर पुजदी है उन्हें 9-10 बजे फोन आता, 12-1 बजे कन्नै वो बाय फ्लैट कश्मीर पुजदियां। लेकिन जेल्लै श्रीनगर पुजदे न उत्थे जाइए उस इंसान की ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥਿਵ शरीर है जिस डेड बॉडी आखने वो उनके परिवार की सौंपी जाती है कि यदा पोस्टमार्टम हो चुके दा, इन्हें सुसाइड किए दा, इन्हें की तुस इनकी बॉडी जी घर ले जाओ। मिगी तुस सुनाओ ये कुत्थू का कानून है कि एक परिवार की मौजूदगी के बिना उत्थे तुसें पोस्टमार्टम किया। अज उस परिवार ने लगभग 4 दिन हुई है एक गुहार लाते हर एक मीडिया वाले अगे, हर एक डिपार्टमेंट को जम्मू DC ने एश्योर किया कि तुस दोबारा पोस्टमार्टम कराई लो। जम्मू के डिपकॉम ने एश्योर किया कि तुस पोस्टमार्टम कराई लो। मैं तुंदी नॉलेज विच आने वाला पहले एक गल जरूर आखां कि जम्मू कश्मीर के साढ़े 2 विधायक माननीय विक्रम रंधावा होर तो माननीय साढ़े नरेंद्र सिंह होर, वो दोवें विधायक भी उस परिवार कन्नै मिले उनके घर गए आश्वासन दे आए। लेकिन बदकिस्मती देखो साड़ी बार बार ये गल आखने जेल्लै गल जम्मू की आती है, जेल्लै गल डोगरी की आती है, चाहे अस जींदे हाँ जां अस दुनिया पर चली गए हाँ, साड़ी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसे लोग जो देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, दूर दराज ऐसे इलाकों में सर्विस करते हैं और परिवार का ये भी दावा है कि वो इस नेचर के व्यक्ति ही नहीं है कि वो सुसाइड करते हैं। अब इसके अंदर क्या फाउल प्ले है उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप परतें खुलेंगी कि आखिर आत्मिया की डेथ कैसे हुई थी। धन्यवाद।